ठीक है बच्चों, तो आज जो है हम बिल्कुल अल्कोहल जो है बिल्कुल फास्टेस्ट रिवीजन में करने वाले हैं। जल्दी से जल्दी हम जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं सारी की सारी हम कवर कर लेंगे अल्कोहल की। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं इस अल्कोहल को। तो सबसे पहले अल्कोहल आपको पता ही है, जहाँ पे कार्बन के साथ OH लगा हो उसे हम अल्कोहल बोलते हैं। जो ज्यादा जरूरी आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, एक आपको पता होना चाहिए कि अलाइल अल्कोहल कौन सा होता है और एक विनाइल अल्कोहल कौन सा होता है। तो एलाइल अल्कोहल में क्या होता है, ये देखिए इस तरह का एग्जांपल जो है आपका एलाइल अल्कोहल में हो जाएगा। मतलब डबल बॉन्ड के नेक्स्ट वाला जो कार्बन होता है वो अलाइल कार्बन होता है, उसके साथ जो लगा हुआ OH अलाइल अल्कोहल हो जाएगा। ऐसा कोई भी एग्जांपल। और विनाइल अल्कोहल क्या होता है, जो डबल बॉन्डेड कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हो उसे हम क्या बोलते हैं, विनाइल। तो अलाइल अल्कोहल और ये हो गया विनाइल अल्कोहल का एग्जाम्पल। इसमें और अगर कोई डिफरेंस देना है तो यहाँ पे OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो sp2 होता है, और यहाँ पे OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कौन सी हाइब्रिडेशन है, sp3 है। ये आपको रिंग में भी ऐसा पूछा जा सकता है। रिंग में जैसे यहाँ पे मैंने डबल बॉन्ड बनाया, उसको छोड़ के यहाँ पे मैंने OH लगा दिया, तो ये भी अलाइल अल्कोहल का एग्जाम्पल है। और इसी तरह से रिंग के अंदर मैंने अगर इस तरह से कोई भी रिंग बनाई, डबल बॉन्ड बनाया, उसके साथ डायरेक्ट मैंने अगर OH लगा दिया तो ये विनाइल का एग्जाम्पल हो गया। तो ये क्वेश्चंस आपको आते ही आते हैं। नेक्स्ट कौन सा है, एक और मैं बताता हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है बेंजीन। तो बेंजीन के साथ लगा हुआ ये ग्रुप जो है, अभी बेंजीन तो नहीं बनी, ये बनी है बेंजीन। तो बेंजीन के ऊपर अगर मैं CH3 लिखूं, उसका H हटा दूं तो उसको बेंजाइल बोलते हैं। तो इतना ग्रुप बेंजाइल है, और बेंजाइल के साथ अगर मैं OH लगा दूं तो उसको क्या बोलते हैं, बेंजाइल अल्कोहल। तो बच्चों इनमें तो हर बार CBSE ने क्वेश्चन पूछा है कि अलाइल कौन सा है, विनाइल कौन सा है और बेंजाइल अल्कोहल कौन सा है। तो CH2 के साथ OH लगा हुआ है। अगर यहाँ OH अगर हम देखेंगे जिस कार्बन से जुड़ा हुआ वो भी सिंगल बॉन्ड बना रहा है, तो ये भी कौन सी हाइब्रिड दिखा रहा है, sp3। इसके साथ दो और फेमस कंपाउंड है, एक आपका है CH2OH इथाइलिन ग्लाइकोल, जिसका आयोपिक नेम क्या है, इथेन 1,2 डाइओल डाइओल। तो इसका जो कॉमन नेम है इथाइलिन ग्लाइकोल है, और एक ये एंटी फ्रीजिंग सॉल्यूशन है। एक और एग्जांपल आ जाते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने एक कार्बन और बढ़ा दिया तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे हमारा बन जाएगा ये प्रोपेन 1,2,3 ट्राइओल। इसको ग्लिसरीन एंड ग्लिसरोल भी बोला जाता है। तो ये जो मतलब वो कंपाउंड है जो आपके कॉमनली पूछ ले जाते हैं एग्जाम्स के अंदर। अब मैं आता हूँ सीधा सीधा इसकी प्रिपरेशन के अंदर कि अल्कोहल प्रिपेयर कैसे होता है। तो सबसे पहला जो मेथड है अल्कोहल का वो होता है अल्काइल हैलाइड से। मतलब कोई भी एग्जांपल अगर मैं लूं, जैसे कि सबसे क्लोरोइथेन ले लिया, ब्रोमोइथेन ले लिया, आप इसमें क्या डालोगे, ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आप इसमें डालो एक्वस KOH। तो एक्वस KOH डालने से क्या हुआ, KCl निकल जाएगा। KCl निकल जाने के बाद आपके पास क्या बचा, यहाँ पर OH बचा है, वो OH सीधा यहाँ पे लग जाएगा। तो ये बन गया आपका इथेनॉल। तो ध्यान रखना ये एक्वस KOH होगा, तब जाके ये अल्कोहल बन जाएगा। ये हो गई फर्स्ट प्रिपरेशन फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। सेकेंड प्रिपरेशन में आपको जो बताने वाला हूँ वो डबल बॉन्ड से, एल्कीन से। तो यहाँ मेरे पास दो मेथड है, एल्कीन से दो मेथड है मेरे पास बच्चों। सबसे पहला जो मेथड है, एक मार्कोनी फ्लोर के हिसाब से चलेगा, एक एंटी मार्कोनी फ्लोर के हिसाब से। यहाँ पे अगर मैं एल्कीन में H2 डाल दूं, ऐड कर दूं इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, इसको बोलते हैं एसिडिक हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। H2 एडेड इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो ये सीधा आपको क्या देगा, प्रोपेन 2-ओल देगा। यहाँ पे प्रोपेन 2-ओल यानी कि सेकेंडरी अल्कोहल देता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल भी बोलते हैं, प्रोपेन 2-ओल। तो ध्यान रखना प्रोपीन से प्रोपेन 2-ओल बड़ा फेमस कंपाउंड है। और दूसरा जो मैं बोलने वाला हूं, यहाँ पे जो BH3 डालने वाला हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2। कई बार इसका डाइमर भी आ जाता है, अगर यहाँ पे BH3 की जगह B2H6 दे दे तो भी एक ही बात है। यहाँ पे आपने बना देना है CH3 CH2 CH2OH। तो अगर आपको 1 पे ओल चाहिए, अल्कोहल चाहिए, तो आपने हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन करनी है, BH3 के साथ H2O2 डाल देना है। ये एंटी मार्कोनी फ्लोर के हिसाब से जुड़ जाएगा, ये मार्कोनी फ्लोर के हिसाब से जुड़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। थर्ड जो है आपकी जो प्रिपरेशन आएगी वो किससे चलेगी, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, RMgX। यहाँ पे मैं कार्बोनिल ग्रुप ले रहा हूँ, एक लेना आपने फॉर्मेल्डिहाइड मिथेनॉल, एक आपने लेना है एसिटिल्डिहाइड CH3CHO, और जो तीसरी चीज यहाँ पे हम लेते हैं वो हमारे पास क्या होता है, कीटोन होता है, CH3COCH3 CH3COCH3। इन तीनों के अंदर हम क्या डालने वाले हैं, RMgX यानी कि CH3MgBr। और सेकंड स्टेप में इसमें क्या डलता है, H2O। सब में यही डलने वाला है, सब में मैं यही चीज डालने वाला हूँ। तो अगर आप RMgX डालते हो एल्डिहाइड में, 1 कार्बन वाले एल्डिहाइड में मिथेनॉल के अंदर, तो ये आपको देता है 1 डिग्री अल्कोहल। एक कार्बन इसमें, एक कार्बन इसमें, तो 2 इथेनॉल बन जाएगा। अगर आप 2 डिग्री एल्डिहाइड में 2 डिग्री अल्कोहल बनता है एसिटिल्डिहाइड में, अगर हम RMgX डालें H2 के साथ, 2 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा यहाँ पे।
एक 2 डिग्री अल्कोहल आपने ऊपर ही बनाया यहाँ पे। तीसरा, अगर मैं कीटोन में डालता हूं यही चीज, तो आपके पास बनेगा यहाँ पे 3 डिग्री अल्कोहल, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल यहाँ पे बन जाएगा, 3 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। तो ये आपके मेथड है 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल से। ये आपका थर्ड मेथड हो गया। फोर्थ मेथड पे चलते हैं। फोर्थ मेथड अगर मैं बनाऊं तो ये मैं बनाऊंगा किससे, CH3CH2NH2 अमाइन से। तो अमाइन में अगर मैं होनो डाल दूं, अमाइन में अगर मैं होनो डाल दूं तो क्या बनता है यहाँ पे, फिर से आपका इथेनॉल बन जाएगा, CH3CH2OH प्लस यहाँ पे देखो अगर मैं OH लगा देता हूँ, बाकी क्या बचा आपके पास, 2 N नाइट्रोजन और एक क्या निकल जाएगा यहाँ पे, क्या निकल जाएगा, H2O प्लस H2O। ये आपके हो गए फोर्थ मेथड। फिफ्थ मेथड जो है वो कार्बोनिल ग्रुप है, रिडक्शन करनी है आपने, रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप्स, जिसमें एक आपके पास जैसे कि हमारे पास क्या आता है, एक आता है एल्डिहाइड CH3CH2, ठीक है, एक हमारे पास आता है कीटोन, कीटोन की हम रिडक्शन करेंगे, ठीक है, और हमारे पास क्या आता है, इसके अलावा भी हमारे पास क्या आएंगे यहाँ पर, जैसे हमारे पास यहाँ पे क्या आ सकते हैं, और एग्जांपल्स अगर आपको बताऊं मैं, एल्डिहाइड कीटोन, ठीक है, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड CH3COH, और एक आप ले सकते हो एस्टर CH3COOC2H5। इन सब की अगर मैं रिडक्शन कर दूं तो आपको क्या मिलने वाला है, सब में अल्कोहल मिलने वाला। अब रेड्यूसिंग बहुत सारे होते हैं, जैसे कि मैं अगर कुछ नाम बताऊं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम के साथ इथेनॉल, जैसे मान लो सोडियम के साथ इथेनॉल डालता हूं मैं, ये एक कोवैलेंट ब्लैंक रिड्यूसिंग एजेंट है, तो इसकी रिडक्शन से क्या होगा, यहाँ पे आपको 2 इथेनॉल मिल जाएंगे, ठीक है, 2 इथेनॉल मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना है, कार्बोक्सिलिक एसिड जो है नॉर्मल रिड्यूसिंग एजेंट से रिड्यूस नहीं होता, यहाँ पे जब उसको रिड्यूस करना तो यहाँ पे आप हमेशा क्या यूज करना है आपने, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, फिर से आपको यहाँ पे इथेनॉल मिल जाएगा। एल्डिहाइड की रिडक्शन करने से भी आपको इथेनॉल मिल जाएगा, और कीटोन की रिडक्शन करने से आपको क्या मिलता है, सिर्फ क्या मिलता है आपको, 2 डिग्री अल्कोहल मिलता है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया फिफ्थ, ठीक है, ये फिफ्थ मेथड था जिसमें रिडक्शन की आपने, एल्डिहाइड की, कीटोन की, कार्बोक्सिलिक एसिड की, इवन एस्टर की भी की है। एक रह गया आपका यहाँ पे फर्मेंटेशन, जिसको बोलते हैं फर्मेंटेशन। ये कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बायोलॉजिकल मेथड है। इसमें आपने क्या करना है, यहाँ आपने शुगर लेना होता है C12H22O11, इसमें आप डालो इन्वर्टेज एंजाइम, जिससे आपको ये ग्लूकोज देगा, और एक क्या देता है, फ्रक्टोज देगा। उस ग्लूकोज फ्रक्टोज की, इस ग्लूकोज की आपने क्या करनी है, इसमें डालना है एंजाइम, कौन सा, जाइमेज, जिससे ये आपको फिर से क्या दे देगा, इथेनॉल प्लस CO2, ठीक है, ये बनेगा। तो ये हमारे जो है पूरे हमारे जो मेथड जो है बिल्कुल अल्कोहल के हो चुके हैं। अब हम चलते हैं इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी, जिसमें आपका फिजिकल स्टेट आता है। फिजिकल स्टेट में कुछ नहीं है, यहाँ पे आपने बस बताना है C1 से C11 तक के जितने भी मेंबर्स होते हैं अल्कोहल के, वो किसमें होते हैं, यहाँ पे सीधा लिक्विड स्टेट में आते हैं। क्यों आते हैं, क्योंकि अल्कोहल जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकता है। उसके बाद जितने भी 12 कार्बन के ऊपर है वो सब के सब क्या हो जाएंगे आपके पास, यहाँ पे सॉलिड स्टेट में अल्कोहल हो जाएंगे। बाकी इसमें कोई क्वेश्चन नहीं बनता। सीधा चलते हैं फिजिकल स्टेट के बाद किसमें चलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट पे। यहाँ पे आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। यहाँ पे पहले तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल में अगर वो पूछेगा, ठीक है, 1 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल में सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है, तो वो आंसर होगा आपका 1 डिग्री का, ठीक है। यहाँ पे मतलब आइसोमर्स की बात कर रहे हैं, जिसमें मतलब कार्बन सेम रहेंगे। 1 डिग्री का जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो ज्यादा बेटर होता है, बेटर फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग विल बी देयर, तो 1 डिग्री का ज्यादा होगा। 2 डिग्री और 3 डिग्री में आपको पता है कि वहां पे अल्काइल ग्रुप साइड में बढ़ जाते हैं, जिससे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाना डिफिकल्ट हो जाता है अल्कोहल के लिए, तो वो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इसका गिर जाएगा। तो 1 डिग्री का सबसे ज्यादा होता है। बाकी वो रीजन तो आपको पता ही है कि जैसे जैसे कार्बन बढ़ेगा वैसे वैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है किसी भी डिग्री ऑफ अल्कोहल के लिए। ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री का एग्जांपल हो गया, ठीक है। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ CH3, CH2, CH2, ठीक है, OH, एक लिया मैंने 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक है, सेम कार्बन रखे, और एक लिया मैं 3 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल। तो इन तीनों में से अगर मैं बोलूंगा सॉल्युबिलिटी किसकी है ज्यादा, तो सॉल्युबल तो है ही अल्कोहल, सबको पता है सॉल्युबल होते हैं, क्योंकि ये वाटर के साथ क्या बना सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं। किस तरह से बना सकते हैं, जैसे ये वाटर हो गया, तो ये वाला H इस O के साथ क्या बना लेगा, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री में सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी किसकी होगी, क्योंकि सारे के सारे ही के पास OH है और सारे के सारे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना भी सकते हैं। यहाँ पे चला जाता है सरफेस एरिया पे, तो यहाँ पे सरफेस एरिया जो है इसका जो होता है क्या होता है, सबसे ज्यादा क्या होता है, कम होता है, इसलिए ये इजिली क्या होता है यहाँ पे सॉल्युबल हो जाता है, ठीक है।
यहाँ पे जो है सरफेस एरिया की यहाँ पे इसकी सबसे कम होता है, इसलिए सबसे ज्यादा ये सोल्यूबल होता है। इसकी सोल्यूबिलिटी जो होती है बिल्कुल इनवर्स हो जाएगी, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। तो यहाँ पे 3 डिग्री की जो सोल्यूबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, ठीक है, और 2 डिग्री की यहाँ पे उससे कम होगी और 1 डिग्री की वो उससे भी ज्यादा कम हो जाएगी। अब हम चलते हैं सीधा सीधा केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर सीधा। अब हम आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर। तो सबसे पहले अल्कोहल की जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो होता है एसिडिक नेचर। तो एसिडिक नेचर हम कैसे बताते हैं? अब लास्ट में आपके पास यहाँ पे क्या आता है, OH लगा हुआ है अल्कोहल का। अब यहाँ पे ग्रुप कौन सा लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन विद्रोइंग ग्रुप लगा या फिर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप में आपको ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ अल्काइल ग्रुप मिलते हैं, मिथाइल इथाइल वगैरह ग्रुप मिलते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ तो वो हमेशा OH की पोलैरिटी को क्या करते हैं, कम करते हैं, और उससे एसिडिक करेक्टर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जबकि इलेक्ट्रॉन विद्रोइंग ग्रुप क्या करेगा, वो ऑक्सीजन और H के बीच की पोलैरिटी को इंक्रीज कर देगा और उससे एसिडिक करेक्टर भी क्या हो जाएगा, हमारा इंक्रीज हो जाएगा। तो इसमें इलेक्ट्रॉन विद्रोइंग ग्रुप में जैसे आपके हैलोजन्स वगैरह हो गए, नाइट्रो ग्रुप हो गया, ठीक है, एल्डिहाइड हो गया, वो सब आपके इलेक्ट्रॉन विद्रोइंग ग्रुप होते हैं, ठीक है। बाकी इलेक्ट्रॉन विद्रोइंग ग्रुप में आप sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन भी ले सकते हो एज कम्पेयर टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। इसीलिए जो फिनॉल जो होता है वो ज्यादा एसिडिक होता है, क्योंकि उसमें कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ऐसे ही विनाइल और अगर अलाइल में पूछेगा तो विनाइल में जैसे मैंने बताया वो डबल बॉन्डेड से जुड़ा होता है, तो वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, वो ज्यादा एसिडिक होगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं, ठीक है, जैसे फिनॉल और अल्कोहल का मैंने बता दिया। अब यहाँ पे हम दूसरी प्रॉपर्टी लेते हैं, सेकंड प्रॉपर्टी लेते हैं, ठीक है, रिएक्शन विद द सोडियम मेटल। तो मैं अल्कोहल को अगर सोडियम से रिएक्ट कराऊं तो सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल एक रिड्यूसिंग एजेंट भी होता है जिसका नाम है कोवैलेंट ब्लैक रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे ये एसिड की तरह काम करता है, और एसिड जब मेटल से रिएक्ट करती है तो सॉल्ट बनाती है, और साथ में कौन सी गैस रिलीज करती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। और ये आपको पता है ये सोडियम इथॉक्साइड जो है विलियमसन ईथर सिंथेसिस में यूज होने वाला है, जिसके अंदर मैं अगर अल्काइल हैलाइड डाल दूं तो NaCl निकल जाएगा, NaCl निकल जाएगा और आपको पूरी तरह से क्या दे देगा, यहाँ पे ईथर। तो यहाँ पे एक कन्वर्जन भी बन गई आपकी ये, कि अगर आप इथेनॉल से इथॉक्सी इथेन बनाना तो इस मेथड से आप चले जाओगे, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे ईथर बना लिया तो यहाँ से यहाँ तक की जो रिएक्शन है ये विलियमसन ईथर सिंथेसिस है। ईथर एक और तरीके से बनता है जिसमें मैं एक और रिएक्शन को लेकर चल रहा हूँ। यहाँ पे इथेनॉल, 2 इथेनॉल लेने यहाँ पर, बट जो टेम्परेचर है आपने, जो टेम्परेचर है वो आपने कितना रखना है, ठीक है, ये रखना आपने 410 से लेके 415 केल्विन तक रखना है, ठीक है, इतना ही रखना है। इससे क्या होगा, इसमें से डिहाइड्रेशन टाइप का होता है, इसमें H और OH H2 निकल जाएगा, और आपके पास जो भी चीज बनने वाली है वो क्या बनेगा, आपका CH3 CH2O CH2 CH3 यानी कि इथॉक्सी इथेन यहाँ भी बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि इससे ज्यादा टेम्परेचर अगर आ गया, 440 तक टेम्परेचर ज्यादा आ गया, ठीक है, तो वहां पे क्या होती है, डिहाइड्रेशन हो जाती है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल अगर आपको करना है तो टेम्परेचर आपको 440 केल्विन से ऊपर चाहिए, और यहाँ पे हमें डिहाइड्रेशन के लिए क्या डालना पड़ता है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 करना पड़ता है यहाँ पे इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 450 केल्विन पे डालना पड़ेगा। यहाँ पे लो टेम्परेचर पे डालना है, ठीक है, यहाँ भी एसिड डलेगा, यहाँ भी एसिड डलेगा, यहाँ भी एसिड डलेगा, पर यहाँ पे टेम्परेचर का फर्क है। अगर टेम्परेचर ज्यादा हुआ तो डिहाइड्रेशन हो जाएगी, और वो डिहाइड्रेशन यहाँ भी हो रही है, पर यहाँ पे क्या बनता है, ईथर बनता है। लो टेम्परेचर पे ईथर बनेगा, हाई टेम्परेचर पे क्या बनता है, यहाँ पे क्या बनेगा, आपका एल्कीन बनेगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। एग्जांपल अगर मैं लेके चलूं, ठीक है, जैसे यहाँ पे लिया CH3 CH2OH, तो इसकी डिहाइड्रेशन अगर होगी तो क्या बनाएगा, ये CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये तो बड़ा नॉर्मल एग्जांपल है। अगर मैं 4 कार्बन वाला अल्कोहल कोई भी लूं, ये लिया जैसे ब्यूटेन 1 हो, तो यहाँ पे आपने डबल बॉन्ड जो है वो बिल्कुल वहां बनाना है जहां पे ये सबसे स्टेबल इसके बना दे, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आपको अल्काइल ग्रुप मिले। जैसे यहाँ पे मेरे अल्काइल ग्रुप ज्यादा है, सेलर रूल जिसको बोलते हैं, और यहाँ पे अल्फा आयोडन्स भी आपको 6 मिलेंगे, हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर ज्यादा मिलती है। तो आपने डबल बॉन्ड जब बनाना होता है सबसे स्टेबल जगह आपको डबल बॉन्ड बनाना है। ये हो गई हमारी 4th प्रॉपर्टी। 5th प्रॉपर्टी भी हम चलते हैं यहाँ पे। जो 5th प्रॉपर्टी यहाँ पे आएगी इसके बाद, वो आएगी हमारी रिएक्शन विद द हैलोजन एसिड HX इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। तो ये एक से ल्यूकास टेस्ट भी है, इसे ल्यूकास टेस्ट, फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड हुआ यहाँ पे। जैसे मैंने 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल बताया था मैंने, अगर 1 डिग्री अल्कोहल है और एक मेरे पास 2 डिग्री अल्कोहल है, और तीसरा मेरे पास क्या होगा, 3 डिग्री अल्कोहल अगर हुआ, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि आपके पास अलग अलग टाइप के अल्कोहल है। तो इसमें आप डालोगे सब में HCl इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। तो सब में आपको पता है OH की जगह यहाँ पे क्या बनने वाला है, यहाँ पे अल्काइल हैलाइड बनने वाला है Cl, यहाँ पे सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड बनेगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड यहाँ पे बन जाएगा।
ठीक है। पर हमें कैसे पता लगेगा अल्काइल हेड बना है? तो जब भी ये रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे क्या आएगी, टर्बिडिटी आती है, टर्बिडिटी आएगी। तो टर्बिडिटी अगर इमीडिएट आ जाए, डालते ही अगर इमीडिएट टर्बिडिटी आ जाए तो वो 3 डिग्री अल्कोहल होगा, क्योंकि यहाँ पे 3 डिग्री कार्बोकेटाइन मिलता है, वो जल्दी से जल्दी रिएक्ट कर जाता है। अगर टर्बिडिटी आफ्टर 5 मिनट आ रहा है, 5 मिनट के बाद टर्बिडिटी आ रही है, तो वो 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड होगा। और अगर हीटिंग के बाद टर्बिडिटी आ रही है, मतलब नॉर्मल नहीं आ रही, हीटिंग के बाद टर्बिडिटी आ रही है, तो वो क्या होगा, आपका 1 डिग्री अल्कोहल होगा। ये होगा ल्यूकास टेस्ट, आपको किसी भी नाम से ये क्वेश्चन आ सकता है। ये होगा इसकी 5th प्रॉपर्टी। 6th प्रॉपर्टी जो हम रिएक्शन करने वाले हैं वो हम कैसे करेंगे, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद PCl5 PCl3, ठीक है, और एक SOCl2। ये जो चीजें हैं आपने हेलोल केस में भी की थी, कि अगर मैं हेलोल केन में डालूं तो वहां पे अपने मतलब अल्काइल हैलाइड बनाने में यूज किया था, ठीक है। तो यहाँ पे जो PCl5 PCl3 होता है, कुछ नहीं करता ये, जहाँ पे OH लगा है वहीं पे ही आपने PCl5, जैसे मान लो PCl3, और अगर मैं SOCl2 डालूं, अलग अलग अगर मैं अल्कोहल लूं, यहाँ मैंने 2 डिग्री अल्कोहल ले लिया है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं SOCl2 लूं, मैं एक अजीब सा ले लेता हूँ, जैसे कि मान लो ये लिया मैंने ब्रांच अल्कोहल ले लिया, ये डाला यहाँ पे OH, तो जहाँ पे OH लगा होता है, जहाँ पे OH लगा होता है ये वहीं पे Cl लगाएगा। जबकि आपका जो HCl है, ये आपको सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन देख के ये वहां पे जाके लगता है, सबसे स्टेबल जगह जाके लगता है। जैसे सबसे स्टेबल कार्बन ये था, तो ये यहीं पे जाके लगेगा। अब यहाँ पे क्या होगा, सब जगह पर जहां जहां OH है वहां वहां आपने क्या लगा देना, Cl लगा देना है। यहाँ पे Cl इधर लग जाए, ये Cl मतलब मेरा मेरा मान लो इसका ये OH मैं फर्स्ट पे लगाता हूँ, इसका ना OH फर्स्ट पे लगा दूं, तो ये फर्स्ट पे Cl लगा देगा, CH2 CH2 Cl, क्लोरोप्रोपेन बन जाएगा। अगर मैं इसकी जगह HCl के साथ ZnCl2 डाला होता तो ये OH मुझे सेकंड पे ले आता, ठीक है, OH सेकंड पे लगा, अल्काइल हैलाइड सेकंड पे ले आता। अगर मैं SOCl2 डालूं तो ये भी यही काम करता है, जहां पे OH है, ठीक है, जहां पे OH है वहां पे क्या लगा देगा, आपका Cl लगा देगा, ठीक है। ये देखो, तो ये हो गया PCl5 PCl3 और SOCl2। अब इसके जो बायो प्रोडक्ट है, इसमें जो बायो प्रोडक्ट निकलता है वो क्या निकलता है, PCl5 के अंदर एक निकलता है फॉस्फोर ऑक्सीक्लोराइड प्लस HCl। यहाँ पे जो निकलता है एक ही बायो प्रोडक्ट है, वो है H3PO3। बैलेंसिंग के लिए यहाँ पे 3 लग जाता होता है, इसके आगे 3 लगा के हम चला सकते हैं। SOCl2 जो बायो प्रोडक्ट है वो है SO2 गैस प्लस HCl गैस। अब इन तीनों में सबसे बेस्ट रिएजेंट कौन सा है, तो वो आपका थायोनिल क्लोराइड होता है। क्यों? क्योंकि इसके जो बायो प्रोडक्ट होते हैं वो गैस है, वो इजिली अपने आप ही सेपरेट हो जाता है, हमें कोई सेपरेशन मेथड यहाँ पे अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती होती है। तो 5th के बाद ये हमारा मेथड था 6th। 7th अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आता है एस्टेरिफिकेशन, ठीक है, एस्टेरिफिकेशन करनी है। तो एस्टर कब बनता होता है, एस्टर बनाने के लिए हमें चाहिए एक तो एसिड H2SO4, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, और किसके साथ रिएक्शन करनी है हमने, एसिड के साथ। जैसे मैंने लिया कार्बोक्सिलिक एसिड, चाहे आप कार्बोक्सिलिक एसिड लो, चाहे आप उसका एसिड का कोई भी डेरिवेटिव ले लो, CH3COCl ले लो, या हम ले लें यहाँ पे CH3CONH2 ले लें यहाँ पे, या आप एसिडिक एनहाइड ले लो, CH3CO का होल ट्वाइस O ले लें, CO का होल। इन सब में अगर मैं इथेनॉल डाल दूं, C2H5OH, सब में अगर यही डाल लें, सब में अगर हम यही डालेंगे तो आपको रिजल्ट क्या मिलने वाला है एस्टेरिफिकेशन में, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो आपको क्या मिलेगा, CH3CO C2H5, ये बन जाएगा आपका एस्टर, ये बन जाएगा आपका एस्टर, CH3COO C2H5, और H और OH क्या निकल जाएगा आपका H2। सिमिलरली यहाँ पे भी एस्टर मिलेगा, बस यहाँ पे बायो प्रोडक्ट अलग निकलेगा, क्योंकि यहाँ Cl है, यहाँ पे H है, तो यहाँ पे बस बायो प्रोडक्ट क्या निकल जाएगा, HCl। यहाँ पे क्या है, NH2 है, वहां से H निकलेगा, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे NH3, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास क्या है, CH3CO होगा, तो यहाँ पे जो बाय प्रोडक्ट निकलता है वो क्या निकलेगा, CH3COOH निकलेगा। बाकी सब में आपका ये इथाइल इथेनोएट ही बनेगा, ठीक है, फ्रूटी प्लेजर लाइक स्मेल बन जाती है। ये है इसकी 7th प्रॉपर्टी। अब हम चलते हैं इसकी 8th प्रॉपर्टी में। 8th प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट है इसकी, जिसमें हम क्या करते होते हैं, ऑक्सीडेशन करते होते हैं। ऑक्सीडेशन करनी है हमने, तो ऑक्सीडेशन करने के लिए भी हम अलग अलग टाइप के अल्कोहल लेंगे, 1 डिग्री अल्कोहल लेंगे, 2 डिग्री अल्कोहल लेंगे, और क्या लेंगे, एक हम 3 डिग्री अल्कोहल लेंगे। तो 1 डिग्री अल्कोहल 2 डिग्री अल्कोहल को अगर मैं ऑक्सीडाइज करूं तो क्या बनेगा, तो 1 डिग्री अल्कोहल की अगर हम ऑक्सीडेशन कर दें, 8th केमिकल प्रॉपर्टी आ गई है। तो यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ, जैसे कोई भी PCC डाल रहा हूँ, PDC डाल सकते हो, CrO3 डाल सकते हो, CrO2 O2Cl2 डाल सकते हो, ये सब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। इसको ऑक्सीडाइज करेंगे तो क्या बना देंगे, एल्डिहाइड बना देंगे, CH3CHO प्लस क्या निकल जाएगा, आपका एक H2 निकल जाएगा। 2 डिग्री अल्कोहल की अगर मैं ऑक्सीडेशन कर दूं, जैसे डाल दिया मैंने PDC, तो यहाँ क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका कीटोन,
3 डिग्री अल्कोहल कभी भी ऑक्सीडाइज नहीं होता, रेजिस्ट करता है ऑक्सीडेशन को। हमेशा इसमें से क्या निकलता है, H और OH, H2, और ये क्या बना देगा यहाँ पे, डबल बॉन्ड। ये आपने ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन भी आता है कि विच टाइप ऑफ अल्कोहल जो है विच रेजिस्ट ऑक्सीडेशन, तो आपका आ जाएगा 3 डिग्री अल्कोहल। सब में H2 निकल गया, H2, क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देते हैं, ये सब होता है ऑक्सीडेशन देते हैं हमें, और ये हाइड्रोजन को निकाल देते हैं। नाइन्थ जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो कौन सी है आपकी, डिहाइड्रोजनेशन। डिहाइड्रोजनेशन, तो डिहाइड्रोजनेशन में क्या होता है, डिहाइड्रोजन में हम डालते हैं कॉपर, तो इसमें सिर्फ निकलता है H2। तो जो मैंने ये रिएक्शंस कर रखी, सेम रिजल्ट है, बस यहाँ पे आपने H2 निकाल देना है। तीसरे अल्कोहल की डिहाइड्रोजन नहीं होती, फिर से डिहाइड्रेशन होती है, तो इसमें से अगर 2 H निकल जाए तो CHO एल्डिहाइड बनेगा, 2 H निकल जाए तो कीटोन बनेगा, इसमें H और OH निकल जाए तो क्या बनेगा, फिर से एल्कीन बनेगा। ये मेरी थी 9th केमिकल प्रॉपर्टी, डिहाइड्रोजनेशन। ठीक है, तो ऑलमोस्ट हमने कर लिया। एक हम 10th कर लेते हैं, रिएक्शन विद द अमोनिया। ठीक है, अमोनिया से रिएक्शन करनी है, तो ये रहा इथेनॉल। इथेनॉल में हमने क्या डाल दिया, NH3, और यहाँ पे क्या निकल जाएगा, यहाँ पे H2, और क्या बन जाएगा यहाँ पे हमारे पास। ठीक है, वाटर निकालने के लिए आप यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड यूज कर सकते हो, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे अमीन बनेगा, ठीक है, H2O, और क्या बन जाएगा यहाँ पे NH2। ठीक है, ये इसकी 10th केमिकल प्रॉपर्टी हो गई। अगर हम 11th की बात करें तो यहाँ पे एक टेस्ट और आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, विक्टर मेयर टेस्ट बोलते होते हैं। हालांकि कभी बोर्ड ने वो क्वेश्चन नहीं पूछा है विक्टर मेयर टेस्ट के ऊपर। ठीक है, विक्टर मेयर टेस्ट के ऊपर इतना क्वेश्चन है, फिर भी वहां पे जो है जो रिएजेंट है वो आपको पता होना चाहिए। 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल के, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल में, इसमें सबसे पहला जो रिएजेंट डलता है वो क्या डलता है, रेड फॉस्फोरस के साथ डलता है आयोडीन। फिर दूसरे स्टेप में हम डालते हैं इसमें AgNO2, तीसरे स्टेप में डालते हैं होनो, और लास्ट में हम डालते हैं बेस NOH। तो ये सब डालने के बाद अगर कलर रेड आ जाए तो वो 1 डिग्री अल्कोहल होगा, अगर ब्लू आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, 2 डिग्री अल्कोहल होगा। कोई कलर आ ही नहीं रहा है, कोई आ ही नहीं रहा कलर, नो कलर इज देयर, कलरलेस इज देयर, तो वो कौन सा अल्कोहल होगा, 3 डिग्री अल्कोहल होगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमने इसकी सारी की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज हमने कवर अप कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट हम मिलते हैं फिनॉल के लिए। थैंक यू।